कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता आज आपके साथ एक गंभीर विषय पे बात करने आई हूँ। आजकल ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के नाम पर चल रहा है स्कैम, और इस स्कैम में लोगों को फंसाया जा रहा है, मासूम लोगों के इमोशंस के साथ कि उन्हें बिजनेस सिखाया जाएगा या उन्हें कोई भी कोर्स सेल किया जाएगा। इस नाम पे उनके साथ चल रहा है स्कैम। आज की वीडियो के डिस्कशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है कोर्स सेलिंग के नाम पर। दूसरा, अगर आपके साथ ये स्कैम हो रहा है या हो चुका है तो आपके क्या लीगल राइट्स हैं, क्या लीगल रेमेडीज हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के नाम पर स्कैम हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी ये बोलकर कोई कोर्स बेच रहा है कि आपके लिए ये इजी वे ऑफ मनी अर्निंग है, तो वहां पर आपको सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। जैसे ही कोई पर्सन ये बोलता है कि इस कोर्स को करने से आप इतने अमाउंट में अर्न करने लग जाएंगे, आप लैक्स में अर्न करेंगे, आप करोड़ में अर्न करेंगे, वहां पर ये रेड सिग्नल है। आपको वहीं पर समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रॉड है, कुछ ना कुछ स्कैम है। दूसरी चीज आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है कि आपने एक कोर्स परचेज किया। सपोज आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक कोर्स परचेज किया, वहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये कोर्स कीजिए, और आप तो करिए ही करिए, आप इसको आगे और सेल कीजिए, आगे और लोगों को बेचिए इस कोर्स को। वहां पर आपको समझ जाना है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। तीसरा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है कि आपको एक कोर्स सेल किया गया और उस कोर्स की वैल्यू वर्थ उतनी नहीं है जितना अमाउंट आपसे चार्ज किया गया है। सपोज आपसे 20,000, 30,000, आजकल 50-60,000 तक भी कोर्स के लिए चार्ज किए जा रहे हैं, और वहां पर उस कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कोर्स का जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है वो किसी भी लीगल अथॉरिटी से ऑथराइज्ड नहीं है, वहां पर भी ये स्कैम है। अब ये जान लेते हैं कि आपके क्या लीगल राइट्स और क्या रेमेडीज हैं कि अगर आपके साथ ये स्कैम हो चुका है तो आपको अब आगे क्या करना है कि आपका मनी आपको रिफंड हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। जहां से भी आपने वो कोर्स, जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी पर्सन से आपने वो कोर्स परचेज किया है, आपको वहां पर रिफंड के लिए बात करनी है। रिफंड की कोई भी बात आप कॉल पर नहीं करेंगे या आप व्हाट्सएप पे या ईमेल्स पे ना करके, आप सबसे इजी आप एक रिटर्न उनको लेटर भेजिए जिसपे आप गवर्नमेंट की पोस्टल स्टैंप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रूफ हो जाता है इन केस वो पर्सन आपको रिफंड के लिए मना कर देता है, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना आसान हो जाएगा। आप इस लेटर के अंदर कुछ डेज मेंशन कीजिए कि 3 दिन, 5 दिन, हद से हद 10 दिन तक आप मुझे मेरा रिफंड दे दीजिए, क्योंकि मुझे चीटेड फील हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ स्कैम हुआ है। वहां पर अगर वो पर्सन रिफंड के लिए आपको मना कर देता है या आपको रिफंड की मेल पर या आपको रिफंड के लेटर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो अब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाने की सबसे खास बात है कि आपको कोई लॉयर का खर्चा नहीं देना, ना ही कोर्ट की फीस देनी है। तो यहाँ पर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप कंज्यूमर कोर्ट को कैसे अप्रोच करेंगे वो भी जान लेते हैं। आपने जो रिफंड के लिए बात करी थी उसकी आपने अगर ईमेल भेजी है तो ईमेल का प्रिंट आउट, या फिर अगर आपने लेटर भेजा है तो उस लेटर की कॉपी आप निकलवा कर रखेंगे। नेक्स्ट, जो भी आपके स्क्रीनशॉट्स या आपने जो पेमेंट्स करी हैं उनका भी आप एक प्रिंट निकलवा कर रखेंगे, और जो भी उस कोर्स की डिटेल्स थी उनको भी आप अच्छे से प्रिंट करा लेंगे। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये कोर्स परचेज किया था और आपको ये कोर्स ना मिलकर या तो आपको इसी कोर्स को आगे बेचने की बात की गई या इस कोर्स के जो भी डिटेल्स थी उसको फुलफिल नहीं किया गया। अब आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कंज्यूमर कोर्ट को। आपके नियरेस्ट जो भी कंज्यूमर कोर्ट है, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कंज्यूमर कोर्ट नियर मी, वहां पर जाकर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, और जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है उस पूरी घटना को बताएंगे उस एप्लीकेशन के अंदर। उस एप्लीकेशन में पूरी घटना बताने के साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने हैं, और ये एप्लीकेशन आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करेंगे। और दूसरी चीज कि कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, सिर्फ एक पोस्टल स्टैंप के चार्जेस हैं जो दिल्ली में 200 रुपए है, और स्टेट्स में ये वेरी कर सकती है फीस। तो नॉमिनल फीस के अंदर आपकी कार्रवाई पूरी की जाएगी और आपकी जो भी गुहार है उसे सुना जाएगा। देखिए, इस चीज पर आप जितना जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेशन पीरियड है।
जो कि 2 साल होता है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। तो आप जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है, हो रहा है या आगे होने वाला है, वो लोग भी सावधान हो जाएं। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।